हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने CBT 2 एग्जाम में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने आंसर की जारी कर दी है, तो बहुत सारे लोगों को अपने मार्क्स जानने के बाद ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि उनको पता चल जाए कि वो CBT 2 के लिए क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनके, वो तो क्लियर होने ही है, लेकिन जो बॉर्डर पे हैं या उनको अनसर्टेनिटी है थोड़ी बहुत, तो उनको बहुत उत्सुकता हो रही है कि वो आगे की तैयारी करें या फिर से पहले वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो बहुत सारे ज़ोन्स की मैं कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि कोलकाता ज़ोन की बताओ, तो आज की इस वीडियो में हम कोलकाता ज़ोन की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है कोलकाता ज़ोन की। इससे पहले मैंने बहुत सारे ज़ोन की बता चुका हूँ, जैसे जिसमें बोल सकते हैं कि मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बिलासपुर और भी बहुत सारे ज़ोन्स की मैंने कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है कि क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इन सारे जोन्स की CBT 1 के लिए, जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स जानने के बाद ये कट ऑफ नहीं देखी तो देख लें और अपने आप को इंश्योर करें कि हाँ, आप CBT 2 के लिए जाने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप बाकी आई बटन पे भी क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगी वो प्लेलिस्ट। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि my name is Vivek Chandra, currently working in Ministry of Finance as an assistant section officer. If I am talking about my prior job, so I have been selected through NTPC 2019 as a स्टेशन मास्टर। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, 2019 स्टेशन मास्टर SM की पोस्ट पे मैं सेलेक्ट हुआ था। फिर मेरी 4 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी। 4 मंथ की ट्रेनिंग के बाद 2 महीने लगभग अ, जिसे बोलते हैं स्टेशन पे ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेन्स वगैरह, तो ये तभी का फ़ोटो है। फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि फिर 2021 में मैं एज़ अ CGST इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया था। फिर उसी के बाद 2022 में एज़ एन ASO सेलेक्ट हो गया, जैसे कि आप ये वाला फ़ोटो देख सकते हो। करंटली आई एम इन वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो वीडियो में चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके इतने मार्क्स हैं कि आप CBT 2 में चले जाओगे, और बाकी का जो भी रास्ता है आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, और आप कहीं न कहीं अटक रहे हो, या फिर आप जो चीज़ तैयार कर रहे हो उस पे कमांड नहीं कस पा रहे हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में कैसे परफ़ॉर्म करूँगा। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं उस पे या तो वीडियो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूँगा, वरना अगर टॉपिक बड़ा होगा और मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपकी जो जर्नी होगी पूरी आरआरबी एनटीपीसी की थ्रू CBT 1, CBT 2, जिसका साइको है वो साइको, फिर उसके बाद उम, मेडिकल और फिर फाइनल लिस्ट, तब तक मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। ठीक है, तो आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक और कोलकाता की पहले मैंने वीडियो डाली थी, तो मैंने PPT बनाने को दी थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा काम ज़्यादा था, तो मुझे नहीं पता था कि उसने PPT में वैकेंसीज़ थोड़ी ठीक डाली हैं। तो अब सही और भी ज़्यादा डाटा आ गया है यार रैंक मित्रा से, और वैकेंसी भी ठीक कर दी है पहले से। तो अब हम उसके हिसाब से कट ऑफ को देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, वीडियो में आगे चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम किस जोन की बात कर रहे हैं, कोलकाता जोन की। कोलकाता जोन की वैकेंसीज देखेंगे कितनी, तो कोलकाता जोन आप देखोगे ये रहा, जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 1382। अगर मैं बात करता हूँ यूआर की वैकेंसी कितनी है, 628। SC कितनी है, 188। ST की कितनी है, 121। OBC कितनी है, 329। और EWS की कितनी है, 116। ये टोटल वैकेंसी 1382 है। टोटल वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की 8113 में से सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता जोन की है। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है?
तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो मार्क्स बहुत अच्छे-अच्छे लेके आएँगे वो कोलकाता ज़ोन से ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। तो जब बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, तो हमारे पास डाटा भी अच्छा अवेलेबल होगा, तो हम एक अच्छी कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं, हमें पता चल गया कि 8,113 वैकेंसीज़ हैं टोटल, जिसमें से 1,382 वैकेंसी हैं कोलकाता ज़ोन की। पोस्ट वाइज़ वैकेंसी की बात करता हूँ, तो पोस्ट वाइज़ वैकेंसी 8,113 में से स्टेशन मास्टर की 994 हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर, पहले गुड्स गार्ड भी बोलते थे, तो 3,144 वैकेंसी है। चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की 1,736 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट की 1,507 वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी है। इस तरीके से 8,113 वैकेंसी है टोटल। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि 8,113 वैकेंसी टोटल हैं, ठीक है? जिसमें से 1,382 किसमें है? कोलकाता ज़ोन में। और सॉरी, और आपको पता होगा कि जब नोटिफिकेशन आया था CEN 2024 का, तो उसमें सीधे-सीधे मेंशन था जितनी भी पोस्ट जिस ज़ोन की हैं उसके 15 टाइम्स को सेलेक्ट करेंगे वो। ठीक है? तो टोटल 8,000 का 15 टाइम्स होगा। ठीक है? तो 1 लाख सवा लाख लोगों को लगभग सेलेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ रैंक मित्रा की साइट पे 4 लाख लोगों ने डाटा डाला है। तो 4 लाख लोगों में डाटा जो डाला है वो 90 से ऊपर वाला 1 स्टूडेंट है, 85 से ऊपर वाला 86 स्टूडेंट है, 80 से ऊपर वाला 1500 स्टूडेंट है, 75 से ऊपर वाले 9,667 स्टूडेंट हैं, 70 से ऊपर वाले 33,319 स्टूडेंट हैं और 65 से ऊपर वाले 74,019 स्टूडेंट हैं। 74,019 स्टूडेंट 65 से ऊपर वाले हैं, ठीक है? और 60 से ऊपर वाले 1,26,000 हैं। तो लगभग अगर मैं ओवरऑल एक जनरल कट ऑफ की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच में जाएगी। मतलब अब ये टोटल तो ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सारे जोन्स की, तो मैं बात करूँगा कोलकाता ज़ोन की, इसलिए हम डाटा कोलकाता ज़ोन का भी देखेंगे। तो कोलकाता ज़ोन का डाटा है जिसमें लगभग 80,000 मान सकते हैं। 80 के लोगों का डाटा है, जिसमें से 90 से ऊपर वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है। हमें बस फोकस देना 1,382 वैकेंसीज़ पे। मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये टोटल वैकेंसी है 1,382। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 1,382 ही है ना? हाँ, 1,382 वैकेंसीज़ हैं। 1,382 वैकेंसीज़ हैं, इसका अगर हम 15 टाइम्स करते हैं तो कर देता हूँ मैं 15 टाइम्स। तो लगभग लगभग 20,000 लोगों को ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो 20,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है? 20,000 लोगों को ये सिलेक्ट करने वाले हैं, तो 90 से ऊपर वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, 85 से ऊपर वाला 23 स्टूडेंट हैं, 80 से ऊपर वाले 361 स्टूडेंट हैं, 75 से ऊपर वाले 2,378 स्टूडेंट हैं, 70 से ऊपर वाले 8,043 स्टूडेंट हैं, 65 से ऊपर वाले 17,200 स्टूडेंट हैं, 60 से ऊपर वाले 28,199। अब मुझे पता है कि 20,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा है, तो 17,000 से 28,000 इसके बीच में आएंगे, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके बीच में भी लाई करेगी। अब देखो, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूआर के जो वैकेंसीज हैं उसमें ओबीसी वाले, एससी वाले और एसटी वाले भी आते हैं जिनके बहुत हाई मार्क्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ इसी के बीच में रहेगी, थोड़ी सी इससे हाई जाएगी। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। जैसे यूआर, पहले मैं देख लेता हूँ इंडिविजुअल यूआर की। अगर मैं बात करता हूँ यूआर की, तो यूआर में 9,420 लोगों को सेलेक्ट करना है। 9,420 लगभग इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको कि ये एक तो 80 के डाटा का है, लेकिन इसमें फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने भरा होगा। फॉर्म्स तो इसके बहुत सारे लोग इसमें नहीं डालते, तो मैं तो कुछ लोग मान लेता हूँ जो इसमें नहीं डाल रहे, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो भी तो थोड़ा सा फैक्टर बनेंगे हाई कट ऑफ जाने का। लेकिन हम एक आइडिया बना लेते हैं कि यूआर इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो ये लगभग 5,000, तो ओबीसी लगभग इसके बीच में आ रहा है। ठीक है,
जो यूआर की जाएगी उससे थोड़ी सी कम ओबीसी की जाएगी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी के यूआर में भी चले जाते हैं, तो इसी वजह से यूआर की थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा ही जाती है ओबीसी से। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस 1720, आप ईडब्ल्यूएस को देखोगे तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग इसी के बीच में आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एससी की 2820, तो एससी की वैकेंसी भी ठीक ठाक है 2820, तो 2820 किसके बीच में आएगा, लगभग इसके बीच में आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एसटी की, तो 1815, तो एसटी भी 1815 इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो हमें एक आइडिया लग गया कि यूआर की जो कट ऑफ है इससे थोड़ी सी हाई जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग ओबीसी और एससी और एसटी की ये देख लेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग कितना कितना गैप आ रहा है। देखो पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी थी, अब वैकेंसीज इतनी अच्छी नहीं है, 1382 है। पहले मैं वैकेंसी बताता हूँ लेवल 5 और लेवल 6 की 2450। ठीक है। और अब 1382, तो लगभग आधी है, तो वो फैक्टर भी रहेगा। लेकिन पहले एग्जाम इतना टफ नहीं था। अभी जो एनटीपीसी 2025 है उसका लेवल अच्छा खासा है, एग्जाम का लेवल अच्छा है, मतलब ठीक है। तो कट ऑफ उसकी वजह से भी एक वेरी करेगी। एक हम कट ऑफ पे नजर मार लेते हैं प्रीवियस ईयर की 2019 के लिए। यूआर की 73.2627, ओबीसी की 67.05, एससी की 62.10, एसटी की 51.93, ईडब्ल्यूएस की 60.53। ये कट ऑफ जाने वाली है किसकी, सॉरी जाने वाली नहीं है, 2019 की कट ऑफ है। अगर मैं बात करता हूँ लेवल 6 की, तो लेवल 6 की वैकेंसीज बहुत कम थी, इसीलिए ये इतनी हाई कट ऑफ है। और ये मैं बता देता हूँ, ये कट ऑफ किसके बाद है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यूआर की आपको पता है 84.25 है, ओबीसी की 80.05 है, एससी की 78.24 है, एसटी की 67.49 है, और ईडब्ल्यूएस की लगभग 80 है। ठीक है। यहाँ पे देखोगे ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बहुत एससी से भी कम गई है। क्यों गई है ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब 2019 का पेपर हुआ था उस समय पे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स थे बहुत कम लोगों के पास थे, इसीलिए कट ऑफ कम गई थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 2025 में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है, तो अब ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कट ऑफ एससी से कम जाएगी। कट ऑफ इक्वली ओबीसी के पास जाएगी, हो सकता है उससे थोड़ी सी कम चली जाए। तो देखते हैं अब एक्चुअल कट ऑफ क्या जाने वाली है। देखो ये, जैसे कि मैंने बताया था 9420 लोगों को सिलेक्ट करना है, 9420 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे 9420 यहाँ पे आ रहा था, मैंने बताया था यहाँ पे कोलकाता जोन में यहाँ पे आ रहा था। तो 65 और 70 के बीच में आ रहा है लगभग, आप देख रहे होगे। तो 65 और 70 के बीच में आ रहा है, नहीं अगर मैं यूआर की बात करता हूँ, सॉरी, यूआर का यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था, हमारे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है, और थोड़े से ओबीसी और इससे भी हैं। तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि हम्म, इसकी जो कट ऑफ यूआर की कट ऑफ जाने वाली है वो 68 के आसपास जाने वाली है। देखो एक चीज और कर लेना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डाटा नहीं है और बहुत सारे लोगों ने अपना डाटा उस पर शेयर नहीं करा रैंक मित्रा पे, तो कट ऑफ +-2 हो सकती है। तो इसकी अगर मैं एक रेंज डिसाइड कर लूँ, अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सीबीटी 2 में तो जाने ही वाले हो। तो अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारी इस एग्जाम से निकलने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो आप इस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो प्लस माइनस अगर मैं 2 करता हूँ तो 66 से 70 के बीच में ये रेंज जाने वाली है। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने हैं यूआर कैटेगरी में, तो आप डेफिनेटली सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है नहीं। तो अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो 65 से 69 के बीच में अगर आपके हैं, तो आप डेफिनेटली चले जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। अगर बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो 64 से 68 ईडब्ल्यूएस की रेंज रहने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप डेफिनेटली सीबीटी 2 में जा रहे हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ एससी की, तो 59 से 63 के बीच में एससी के लिए, और एसटी के लिए 57 से 61, ये एसटी के लिए रहने वाला है।
और मैंने बता दिया ये +-2 मैंने करके लेके चला हूँ इस रेंज में। अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप सीबीटी 2 में जाने वाले हैं। अगर बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कट ऑफ तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही जाएगी, तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रहेगा +3 और 4 मार्क्स। तो अगर मैं एक जनरल 3 मार्क्स को लेके चलता हूँ ऑन एन एवरेज, तो अगर मैं इसमें 3 मार्क्स प्लस करता हूँ तो 71 यूआर की कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की ये आपका सेफ मार्क्स है, सेफ, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, विदाउट ओनली रॉ मार्क्स। और ओबीसी की रहने वाली है 70, ईडब्ल्यूएस की रहने वाली 69, एससी की रहने वाली 64, एसटी की रहने वाली है 63, 63 या 62 बोल सकते हैं। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। जो भी आपकी समस्या होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। और इफ यू वॉच this video till the end and you feel it's beneficial for you, don't forget to subscribe। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। माय नेम इज विवेक चंद्रा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।